हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप कल प्लान कर सकते हो ट्रेड्स और राइट नाउ क्या हालचाल चल रहे हैं यूएस फ्यूचर के, ग्लोबल मार्केट्स के और अपने एसजीएक्स निफ्टी के, जिसने सुबह से सबकी नींदें हराम कर रखी हैं। जिन लोगों ने पोजीशन ली है लॉन्ग पोजीशन और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली है वो भी नर्वस है कि यार इंडियन मार्केट की हिस्ट्री पिछले कुछ दिनों से ऐसी है कि रात में कुछ दिखाता है, सुबह कुछ और, एसजीएक्स कुछ दिखाता है और रियल में कुछ और होता है। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस में है। जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन एसजीएक्स सुपर स्ट्रांग रहता है। तो ये सब चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो अब हम चार्ट्स में थोड़ा देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सबसे पहले यूएस फ्यूचर्स राइट नाउ में अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक ऊपर है, डाउ जोन्स नीचे है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी भी नहीं बदला है, वो है आपका ग्लोबल मार्केट में जो हाल है और आपका डॉलर। जो मेजर रीज़न है जिसके कारण बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट जो एशियन मार्केट गिरे हैं आज, उसका रीज़न डॉलर था। डॉलर बहुत स्ट्रांग है, डॉलर के स्ट्रांग होने से यहाँ की करेंसीज वीक होती हैं और उसके कारण आउटफ्लो होता है, पैसा यहाँ से बाहर निकलता है। टेपरिंग की चर्चाएं हैं, बहुत गर्म है और टेपरिंग अगर होती है तो जो एक्सेस पैसा आ रहा था, लगातार आ रहा था, जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, वो गायब होता दिखेगा। उसका रीज़न ये ऐसा है कि फेड ने उम्मीद नहीं की थी कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई ये दर है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ग्लोबली महंगाई एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और हाई इन्फ्लेशन में लो इंटरेस्ट रेट एक चीटिंग है पब्लिक के साथ। और फेड जानता है, क्योंकि जो सबसे पहला रोल होता है किसी भी रिजर्व बैंक का, वो होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इंग्लिश आप किसी भी जगह जाइए, आप यूएस में जाइए, आप इंडिया में देखिए, कहीं भी आप देखेंगे इन्फ्लेशन इज़ द प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक यहाँ पे खेल रही थी मार्केट के साथ कि चलो ठीक है, एक राउंड मारा है झटका तो ऊपर लोग भी थोड़ा ऐश कर लें, लेकिन लोग तो उसको आदत ही बना चुके हैं। लेकिन वो आदत ख़राब है और क्योंकि इजी मनी मार्केट में कभी भी नहीं होता है और इजी मनी होता है मतलब इट विल एंड इन पेन और लोग इसके लिए रेडी नहीं है। तो वो चीज़ें हैं। तो डॉलर स्ट्रांग है, 93.4 स्ट्रांग है इतना कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो कहाँ तक जा सकता है उसकी बात पहले कर लेते हैं। ओवरऑल अभी मिक्स दिख रहा है, एक बाउंस कल हमें दिख सकता है, लेकिन पहले जो गैप डाउन होगा, क्योंकि अभी भी एसजीएक्स निफ्टी जो है 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 349, 16,350 और जो क्लोजिंग था वो था 16,560 के आसपास। तो एटलीस्ट 200 पॉइंट नीचे अभी भी है। अब देखते हैं कैसे खुलता है, कल सुबह तक क्या माहौल रहता है। लेकिन अगर एक बाउंस मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी उन नए लोगों के लिए जो एंटर करना चाहते थे दोबारा एंटर करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे को जब यूएस मार्केट नहीं गिरा था तभी हमारा मार्केट कुछ कमजोरी दिखा रहा था। मतलब जो सेलर्स थे, जो स्ट्रांग पैसा रखते हैं, वो लोग ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग कर चुके थे जब हमारा मार्केट खुला था कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो ये एक दिखाता है कि बाउंस में लोग जिसको निकलना है वो निकलने की अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि नई पोजीशन फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाने की। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था डॉलर। अब डॉलर इतना स्ट्रांग है कि कहाँ तक जा सकता है। कई अटेम्प्ट मार चुका है ये एरिया जो था 93.4, इसको ब्रेक करना, इसके लिए बहुत एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नए टारगेट निकल के आएंगे, एक 94.3 और 94.8। तो 95 ऑलमोस्ट टच कर सकता है और ये कंसोलिडेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देख सकते हैं ये एरिया जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे बहुत टाइम बिताया है। तो ये कंसोलिडेशन, ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जा सकता है और एक उम्मीद है कि अगले महीने फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, इसलिए ज़्यादा चिंताएं हैं लोगों की यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि किस तरीके से हम यूएस मार्केट और इन मार्केट्स में देखें ट्रेंड लाइन और ये सब, तो वहाँ चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम है हमारा। टेलीग्राम चैनल भी सेम नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर किसी को सीखना है स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं, क्या चीज़ें उसमें हैं, तो हमारा एक STL सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं ये सेम नेम जो लिखा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि इंटीमेशन बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मिलता है। उसका रीज़न है आपने बेल आइकन में ऑल करके नहीं दबाया है, तो ऑल करके दबा लीजिए ताकि आपको नोटिस मिल जाए। अब यहाँ पे हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि यूएस मार्केट में करंटली क्या टेक्निकल चल रहा है। तो जो नैस्डैक था बहुत तेज़ी से भाग रहा था, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूएस मार्केट किस तरीके से टेक्निकली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो राइट नाउ जो नैस्डैक है वो 47 पॉइंट ऊपर है, यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट पॉइंट के आसपास है। ये ब्रेक होना ज़रूरी है, जब ये ब्रेक होगा तभी हम यहाँ से एक फॉल देख पाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से आप थोड़ा सा एक फॉल देख सकते हैं। हो सकता है आज ना हो सकता है ये फ्राइडे को क्लोजिंग में आपको इंडियन मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये टूटेगा, क्योंकि इसका अब रीज़न जो था बहुत दिन तक चल रहा था, टेपरिंग होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, वो क्लियर होता दिखा है। तो एक्सेस पैसा निकलेगा, वो किस तरीके से निकलेगा, कहाँ से ज़्यादा निकलेगा। तो इमर्जिंग मार्केट में ब्रेकडाउन्स अगर यूएस में होते हैं तो फिर थोड़ा बड़ा फॉल आएगा, यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो 300 ऑलमोस्ट 2 to 3% और गिर सकता है नैस्डैक। तो वो उस केस में हमारे मार्केट्स में एक अच्छा फॉल दिख
देख सकता है। तो इस लेवल को देख के रखिए, क्योंकि ये टूटा तो फिर हमारे मार्केट में भी आपको क्लियर एक ब्रेकडाउन दिखेगा अगले 2-3 दिनों में, तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा अगर हम डाउ जोन्स देखें, जो एक और इंडेक्स है वहाँ का, ये करंटली एक ऐसे एरिया में है कि अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट पे आया है। हो सकता है यहाँ से अभी थोड़ा सा और फॉल हो, आज थोड़ा सा बाउंस हो, फॉल हो और नेट क्लोजिंग में फिर से वापस नीचे जाए। तो कल हमारा मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मार्केट कई बार डिनाई कर देता है, नहीं गिरता है उतना बाकी के कंपैरिजन में। तो अगर हमारा मार्केट ज़्यादा नहीं गिरे और कल पूरे दिन आपको रेंज बाउंड दिखे, तो जो रियल डिसीजन मार्केट में बनाएंगे बड़े लोग, वो 2 बजे के बाद बनाएंगे। तो 2 बजे के बाद का मार्केट बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान देना। उसके बाद अगर ये नहीं गिरता है तो मोस्ट प्रॉब्ली कैरी मत करिएगा। अगर वहाँ से आपको लगता है कि मॉर्निंग के जो लो लेवल हैं उसकी तरफ जा रहा है, तो ये वही गेम प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को जो अपना यूएस मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, उसमें भी सेलिंग आ सकती है। तो वो हम लोगों को साइंस पहले अपने मार्केट में दिख जाएंगे। हमारा मार्केट कई बार बहुत इंपॉर्टेंट साइन देता है। आपने देखा वेडनेसडे को भी हमारा मार्केट गिर रहा था, जबकि यूएस नहीं गिर रहा था। फिर बाद में आपने देखा यूएस भी गिरा। तो ये वही लोग हैं, एक ही गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट आज क्लोज था तो आज का फैक्टर इन करके उन्होंने शायद कल वेडनेसडे को बेच दिया था। तो ये एक चीज़ है, आपको नोट करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में हम प्ले आउट कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैंने आपको ये बताया था कि कम से कम 7 से 8 कैंडल हैं, उनको इंगल्फ किया है। और ये जो एक एरिया था जिसने ये जो मार्केट था, इस मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज के नीचे वाले एरिया को टच किया था। और मैंने आपको ये बोला था हैंगिंग मैन है, लटका हुआ है। तो आप देखिए उसके बाद कितना बड़ा कैंडल बनाया, इसने पूरे के पूरे इस स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है। और ये नॉर्मली बहुत ही एक रिलायबल साइन होता है। किसी भी केस में हमको यहाँ पे बाउंस मिलता है तो दैट इज़ अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, नॉट ए अपॉर्चुनिटी टू मेक ए न्यू पोजीशन। क्योंकि ये जो है टेक्निकल चार्ट्स और इंडिकेटर्स में भी ये दिखा रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन आ सकता है। अगर आप इसको सपोर्ट ड्रॉ करना चाहें तो इस एरिया पे आपको एक सपोर्ट बन सकता है 34,700, मतलब करंट लेवल से 700-800 पॉइंट का फॉल और आ सकता है बैंक निफ्टी में बड़ी आसानी से, जो अभी करंटली स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब निफ्टी में अगर हम जाएंगे तो निफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे करंटली इस एरिया के नीचे ही काफ़ी सेलिंग आएगी। तो अगर अभी जो SGX दिखा रहा है उसके हिसाब से 200 पॉइंट नीचे खुला तो हम सीधे खुलेंगे ही यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पे खुलेंगे तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यूएस मार्केट नहीं गिर रहा है तो हमारा मार्केट भी इस एरिया से बाउंस लेगा। पहली जो एक्शन यहाँ पे आएगा वो है बाउंस, और बाउंस लेकर अगर यहाँ तक मिले हमको, इस एरिया तक, तब हम इसको सेल करेंगे। 515 मतलब ऑलमोस्ट रिकवरी भी आ सकती है 60 to 70%। जो टोटल फॉल मान लीजिए 200 पॉइंट गिरता है, उसका 150 पॉइंट रिकवरी भी आ सकती है। उस रिकवरी के बाद अगर नया शॉट बनाना है बनाइए, उसके पहले नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर चीज़ें बहुत नेगेटिव ना दिखें, अपना गैप डाउन दिखे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। अगर बाउंस के लिए प्ले करना है कर सकते हैं, पुट सेल करके ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये केस मुझे ज़्यादा रिलायबल दिख रहा है करंटली अभी जो मार्केट है उसके बेस पे। कल सुबह अगर चीज़ें बहुत नेगेटिव दोबारा से हो जाएं तो मत करिएगा ये कि गैप डाउन पे आप बाय करें। और अगर फ्लैट खुलता है तो भी मैं तुरंत नहीं एंट्री लूंगा, 15 से 20 मिनट आधे घंटे देखूंगा, उसके बाद ही एंट्री लूंगा। क्योंकि हो सकता है आईटी का वही खेल चालू हो जाए कि यार डॉलर स्ट्रांग है, रुपी कमज़ोर है, आईटी को बाय करो, तो निफ्टी वहीं रह जाएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को ये लोग पीट रहे हैं, उसमें ये कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केट में एक पोलराइज्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है कि बैंक्स में कोई मौका छोड़ता नहीं सेल करने का, और आईटी में कोई मौका छोड़ता नहीं बाय करने का। तो ये एक चीज़ चल रही है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान करके ही आप स्ट्रक्चर पे फोकस करिएगा। ओवरऑल आईटी में अगर इन्फोसिस आप देखें तो राइट नाउ ये जो स्ट्रक्चर है कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। 1700 के आसपास फिर से बाइंग आ सकती है, तो इस एरिया में बाइंग है। अगर हम दोबारा से हाई पे जाते हैं 1750 पे, तो उस एरिया पे सेलिंग है। अब यहाँ पे हम HDFC की बात करेंगे, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी इसने स्ट्रेंथ दी थी मार्केट को। अब मैंने आपको बताया भी था 2750 2780 इसका दोबारा हाई हो सकता है। इस एरिया से इसने अच्छा खासा यहाँ से दिया है सेलिंग, लेकिन अभी एक और बाउंस मिले तो सेल करो। 2720 एरिया एक अच्छा बाइंग सेलिंग एरिया हो सकता है। आपको अगर ये गैप डाउन मिले तो मुझे लगता है इसको इस पर रिलाय करना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना कि एक बिल्कुल मस्त वाला सेलिंग जो एरिया है वो तभी होगा जब हम करीब करीब इस लाइन को ब्रीच करके करीब यहाँ पे आ जाएं। तो इस एरिया पे जब तक हम नहीं आएंगे 2660 और इसके नीचे, तब तक इसमें एग्रेसिव सेलिंग मत करिएगा, क्योंकि अभी भी ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और इसको एक बार नीचे आ सकता है, वापस टच कर सकता है, और टाइम यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा सकता है इस एरिया में। इसके नीचे आने पर ही आपको एक क्लियर सेलिंग मिलेगी। उसके अलावा अभी कोई ऐसा स्टॉक है नहीं। बाकी बैंक स्टॉक्स आपको पता है कि 1 से 2% अगर किसी भी केस में बाउंस मिले तो दैट इज़ ए क्लियर सेल, क्योंकि बैंकिंग में ज़्यादा वीकनेस है। और दूसरा है गैप डाउन मिले तो आप सेल मत करिएगा, क्योंकि गैप डाउन के बाद बाउंस आने के चांसेस, ये नॉर्मली होता ही है हमारे मार्केट में।
आप टीवी में देखेंगे हल्ला मच जाएगा और बाय 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 सब चालू हो जाएगा, तो पब्लिक बाय करेगी, थोड़ा सा बाउंस होगा, शॉर्ट स्ट्रैप हो जाएंगे, फिर पूरा कवर कर लेंगे। तो अगर आपको लगा कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है तो मत कूदिएगा शॉर्ट में, वेट कर लीजिएगा 1-2 घंटे, आपको बाउंस मिलेगा, उस बाउंस के बाद आपको एक लेवल समझ में आ जाएगा, मार्केट वहाँ पे रुकेगा, काफ़ी टाइम स्पेंड करेगा, नहीं गिरेगा, नहीं उठेगा उस एरिया से, वो एरिया होगा आपका कंसोलिडेशन का, हाई लेवल पे सेलिंग का। तो ये करंटली स्ट्रक्चर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू।